जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंड सॉक्स क्या होता है और विंड सॉक्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और विंड सॉक्स हमारे लिए फील्ड में क्यों ज़रूरी है। अगर बात करें हम विंड सॉक्स की, तो विंड सॉक्स जो है ये हमें हवा की डायरेक्शन बताता है। ये प्लांट के अंदर ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर एक ऐसी हाइट पर लगाया जाता है कि आप जहां पर भी जॉब कर रहे हो आपको आसानी से ये नजर आए। जब ये आपको आसानी से नजर आएगा तो आप इसकी मदद से हवा की डायरेक्शन को देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हवा की डायरेक्शन को देखना या जानना क्यों जरूरी है, तो दोस्तों ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर काफी सारी गैसेस होती हैं। जब वो रिलीज होती हैं तो वो आपकी तरफ आती हैं या किसी और की तरफ जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो हमें आइडिया कैसे होगा ये हमारी तरफ आ रही है या किसी और की तरफ जा रही हैं। तो दोस्तों, जब गैसेस रिलीज होती हैं तो हम इसको देखते हुए इसकी अक्रॉस द विंड जाकर हम अपने आप को सेव करते हैं, सेफ असेंबली एरिया में जाते हैं। अगर हवा, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हवा मशरिक से मगरब की जानिब चल रही है और गैस जो रिलीज हुई है मशरिक से हुई है और आपका जो सेफ असेंबली एरिया है वो मगरब की जानिब है, अगर आप यहाँ से मूव करके मगरब की जानिब चले जाते हैं तो इसका मतलब गैस आपकी तरफ ही आ रही है जो रिलीज हुई है, तो आपके लिए खतरा बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, या तो आप शुमाल की तरफ जाएंगे या जनूब की तरफ जाएंगे। इन दोनों डायरेक्शन में से किसी एक का आपने इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली ये जो विंड सॉक्स है ये हमें हवा की डायरेक्शन बताता है और हमें खतरों से बचाता है। उसके बाद इसके साथ कैलकुलेटर लगे होते हैं जो हमें हवा की स्पीड बताते हैं कि कितनी हवा की स्पीड इस वक्त प्लांट पर चल रही है या प्लांट के आसपास इलाके में कितनी स्पीड से ये काम कर रहा है। हवा की डायरेक्शन को जानने के लिए और हवा की स्पीड को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर 31 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अगर हवा की बढ़ जाए तो काम स्टॉप कर दिया जाता है। बहुत सी क्रेन एक्टिविटी हो रही होती है, बहुत से और काम हो रहे होते हैं जिनको हवा की स्पीड ज्यादा होने की वजह से रोक दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। यहाँ पर आपको मिसाल दूं तो अगर एक क्रेन ने जो है 30 टन का 40 टन का वेट उठाया हुआ है और हवा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो क्रेन को हिला देती है तो वो गिर जाएगा। जैसे ही वो गिरेगा तो एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट होने की सूरत में जनाब वर्कर का भी नुकसान हो सकता है, कंपनी का भी नुकसान हो सकता है, प्लांट का भी नुकसान हो सकता है। और ये ऑयल एंड गैस फील्ड के प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर एक छोटी सी मिस्टेक पूरे प्लांट को तहस नहस करके रख देती है, एक सांस लेने का भी दूसरों लोगों को मौका नहीं मिलता और ये खत्म कर देती है। तो 31 किलोमीटर पर आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर्स और कहीं कहीं किसी किसी प्लांट पर 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा पर काम अलाउ नहीं होता। इसको नॉट्स में कन्वर्ट करें तो 16 नॉट्स इसकी स्पीड होती है। 16 नॉट्स और 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो आपने काम को स्टॉप कर देना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क परमिट रिसीवर की भी, और वहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो भी इसको चेक कर रहा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये विंड सॉक्स का मकसद और इसका इस्तेमाल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।